बच्चों को अक्सर चाय दे दी जाती है और सिर्फ ये नहीं बल्कि फीडर भर भर के चाय देना उनको छोटी उम्र में इस चीज़ के ऊपर लगा देना। तो ये मोस्टली घरों में देखा जाता है, मोस्टली मदर्स की ये प्रैक्टिस होती है कि वो बच्चों को दूध की बजाय चाय दे देती हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आखिर बच्चों को चाय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर हम देते हैं तो उनकी हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सुमेरा हफीज़, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत सारे घरों में देखने को मिलती है। हम लोग अगर अपनी सराउंडिंग में देखें तो मदर्स की मोस्टली प्रैक्टिस में ये शामिल होता है कि वो बच्चों को छोटी उम्र से ही चाय के ऊपर लगा देती हैं। क्या चाय बच्चों की सेहत के लिए अच्छी है? और मदर्स जो है वो ये प्रैक्टिस अगर फॉलो कर रही हैं तो उससे उनकी हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। ना सिर्फ छोटी एज में बल्कि बड़े बच्चों को भी इस चीज़ के ऊपर लगा दिया जाता है कि उनको फीडर और कप्स भर भर के तीनों चाय दे दी जाती है। तो क्या ये उनकी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होता है? तो बिल्कुल देखें, अगर आप नोट करें तो बिफोर 6 मंथ, अभी 6 मंथ का बच्चा नहीं हुआ और उसको चाय दे दी जाती है। बेशक वो अपनी फिंगर टिप से जैसे कि हम लोग टेस्ट करवाते हैं उसको, या फिर थोड़ा बहुत ये कि बच्चा जो है वो अब उसके अंदर टेस्ट बड्स डेवलप हो, तो इस चक्कर में माएँ जो हैं वो उनको टेस्ट करवाना शुरू कर देती हैं। हालांकि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जो 6 माह का बच्चा होता है, जब तक एक बच्चा 6 माह का नहीं हो जाता तो उसको हम लोगों को पानी भी टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, बल ओनली सिर्फ वो ब्रेस्ट फीड करे, मदर फीड करे। इसके अलावा उस बच्चे को कुछ भी देना उसके साथ जुल्म होता है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि बच्चे वो अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हैं। फिर उनको ये होता है कि अब बड़े पी रहे हैं तो हमने भी लाजमी पीनी है। और अगर बड़ों की बात की जाए तो बड़ों के लिए भी एक प्रॉपर रिकमेंडेशन होती है कि इस हद तक, इस लिमिट तक उन लोगों ने टी कंज्यूम करनी होती है। जब बड़ों के लिए रिकमेंडेशन होती है तो आप लोग ये नोट करें कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो हम लोग अपने हाथों से जुल्म कर रहे होते हैं कि उनको हम लोग टी दे रहे होते हैं। बेशक किसी फॉर्म में दे दें, बेशक उस दूध के अंदर मिलावट कर लें। अब होता क्या है कि अब आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि टी जो है वो हम लोगों को नहीं देनी चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि आखिर हम लोग टी क्यों ना दें, किस वजह से हम लोगों को टी नहीं देनी चाहिए। अब टी में लार्ज अमाउंट में निकोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि ना सिर्फ बच्चों की हड्डियों को बोसीदा करता है, उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो जब लार्ज क्वांटिटी उनके अंदर जाएगी तो उनकी जो नशोनुमा है वो रुक जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब बड़ों के लिए भी एक ख़ास अमाउंट तक जो है वो रिकमेंडेड है कि वो लोग इतनी कंज्यूम उनको करनी चाहिए, तो बच्चों के लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए। अब माएँ अक्सर ये भी करती हैं, मदर्स को देखा जाता है कि वो दूध के अंदर मिलावट कर देती हैं, कि ज़्यादा अमाउंट में दूध डालती हैं और थोड़े अमाउंट में उसके अंदर चाय डाल देती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि अब ये तो एक हमारे मोस्टली जो कॉमन देखने को सुनने को मिलता है कि ये तो दूध पत्ती है, इससे कुछ नहीं होता। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। दूध जो है वो एक खुद मुकम्मल ग़िज़ा है, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम दूध के अंदर या कोई भी चीज़ हम जब तक प्योरिटी की फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे, लाइक हमने उसके अंदर मिलावट कर दी, तो उसकी ग़िज़ायत वैसी नहीं रहती। जब वो ग़िज़ायत वैसी नहीं रहती तो वो उस चीज़ ने कैसे जाके असर करना है। तो इससे बेहतर ये है कि बच्चों को टी की जगह उनको, बेशक आप दिन में जो बड़े बच्चे होते हैं जैसे कि स्कूल गोइंग होते हैं, तो उनको आप दिन में एक दफ़ा दूध दे दें। और उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, आफ्टर 6 मंथ उनको हम फूड की तरफ लेकर जाते हैं, बेशक वो लिक्विड फॉर्म में हो या बेशक वो सेमी सॉलिड हो। और इस तरीके से हम लोग उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उनको स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों के ऊपर लगा दें, क्योंकि जिस तरीके से हम उनकी हैबिट्स डेवलप करेंगे, नेक्स्ट वो हम उसी चीज़ को लेकर आगे चलेंगे। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, क्योंकि ये मोस्टली घरों में देखने को मिलता है।
तो हम लोग तो आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों की प्रैक्टिसेस को, अपने बच्चों की हैबिट्स को अच्छे तरीके से डेवलप करें, ताकि आप लोग अगर शुरू से डेवलप करेंगे तो आगे जाके आप लोगों को तंगी नहीं होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अब हम लोगों को क्या करना है और हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है। तो नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।